उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब कैंपस आपको नहीं मिला, तब तो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि विपक्ष से डरता है, मोदी डरते हैं, अमित शाह डरते हैं, सरकार डरती है। तो आप छात्रों की गूंज करिए ना झारखंड में जाकर, वहां आप किससे डर रहे हैं? छात्रों की पीड़ा अगर समझनी है तो जंतर मंतर के छात्र को अलग और झारखंड के छात्रों को अलग अलग चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक चश्मे से देखने की जरूरत है। इतनी बड़ी धांधली हो रही है, यहाँ पर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं होता है, यहाँ तो पूरी की पूरी नौकरी ही चोरी हो जा रही है। खाली स्थान छोड़ो और नौकरी पाओ वाली योजना चल रही है। ओएमआर शीट में कम गोले भरो, नौकरी पाओ। क्यों? क्योंकि आपके लिए गोले भरने के लिए तो कोई पहले से ही बैठा हुआ है कलकत्ता के किसी होटल में, टीडीपीएल के किसी दफ्तर में, तो किसी निजी आवास में, जहां से ओएमआर शीट पकड़ी जा रही है। आज की तारीख में झारखंड की स्थिति यह है कि वहां पर छात्र बड़े ही संवेदनशीलता के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, टॉर्च की रोशनी में वो अपना ये प्रदर्शन चालू रख रहे हैं और साफ कहती है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उनका मंच अवेलेबल नहीं है। शायद इसलिए कोई राजनीतिक दल झारखंड के इन छात्रों के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रखूंगी और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त स्थिति क्या है। वादे और हकीकत में अंतर क्या होता है, ये आपको यहां पर भी दिखाई देगा। देखिए, वादा तो मोदी सरकार ने भी कहा था कि परीक्षा में कोई लीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी नीट परीक्षा लीक हो गई क्योंकि माफिया तंत्र ऐसा काम कर रहा था। धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी भी गई, नीट लीक को रोकने के लिए नया कानून भी तैयार हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गया। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है वो डिटेल में आपके सामने रखती हूँ। 5 लाख नौकरी का वादा था साल 2019 में, और ये वादा किसने किया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था। 2019 के मैनिफेस्टो में 5 लाख नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन 5.5 साल में कितनों को नौकरी मिली उसकी कोई गारंटी नहीं। और नौकरी जो मिली भी है वो कैसे पैसे देकर नौकरी खरीदी गई है, वो पोल पट्टी सारी सीआईडी की जांच में खुलकर सामने आ रही है। भर्ती कैलेंडर तक नहीं निकला है। हर साल का जो भर्ती कैलेंडर निकलना चाहिए, चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति का हो, चाहे वो दरोगा की नियुक्ति का हो, चाहे वो बाग की नियुक्ति का हो, बीआरसी की नियुक्ति का हो, ना किसी नियुक्ति का कैलेंडर नहीं निकल पा रहा है। हर साल जो कैलेंडर के फॉर्म निकलने चाहिए पिछले 2-3 साल में ये लगातार लटकते जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना ही नहीं, ये जो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी है, यहाँ पर अभय तिवारी नाम का व्यक्ति, जो कि एक तरफ सरकारी अधिकारी भी बना हुआ है, बीएफओ के लेवल पर काम कर रहा है, वहां से पैसे उठा रहा है, और वही व्यक्ति टीडीपीएल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी पैसा उठा रहा है। और यहाँ पर अभय तिवारी मनोज तिवारी के नाम से काम करने लग जाता है, और सरकार को कानो कान खबर नहीं लगती, किसी सरकारी अधिकारी का कानो कान खबर नहीं लगती। उसकी भाभी, उसके भैया, उसकी पत्नी, उसके रिश्तेदारियों में नौकरी बट जा रही है कि किसकी नौकरी खा रहा था। ये एक आम गरीब घर से आने वाले, मेहनत की कमाई करने वाले, मेहनत से पढ़ाई करने वाले व्यक्ति की नौकरी खा रहा था। और केवल अभय तिवारी नहीं, श्वेता गुप्ता, ये किसके संरक्षण में काम कर रहे थे? परीक्षा माफिया के खिलाफ एफआईआर, सीबीआई जांच, ईडी जांच से सोरेन सरकार लगातार पल्ला झाड़ती आ रही है। ये मुद्दा केवल आज का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ तो फिर वहां का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाने लगा, लेकिन ये मुद्दा तो पिछले 1.5-2 साल से लगातार चल रहा है। लेकिन जब छात्र आजिज आ गए तब जाकर वो प्रदर्शन के लिए बैठे। क्यों? क्योंकि सरकार उनकी मांग सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। आगे सुनिए, 16,500 छात्रों पर केवल 100 टीचर है। क्यों? क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगी हुई है। 5 साल से शिक्षकों की नियुक्ति का ये काम भी नहीं हो पाया है झारखंड सरकार से। शिक्षा का बजट क्या है फिर? छात्र संघ चुनाव तो वैसे ही राज्यों में रोके गए हैं। छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, छात्रों की आवाज उठाने वाला कौन है फिर?
मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे अनेक हैं। और उस पर से जब वहाँ के सरकार में बैठे हुए नेता ये कहते हैं कि छात्रों की मांगे अगर मानने लायक होगी तो मानी जाएगी। अरे छात्र क्या कह रहे हैं? छात्र कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दो। ऐसे तो छात्रों की कोई मांग भी नहीं है। बड़े भले मन से वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा तंत्र में सुधार कर दो।